सम्राट पुरुष जिस्म नहीं होते, याद रखो। जो पहले मैंने अर्ज की ना, ये जिस्म नहीं हुआ करता। ये जिस्म के पोल पर कोई और पावर होती जो सब जगह काम करती रहती है। गुरु के 3 दर्जे हैं। एक गुरु जिस्मानी तौर पर, उसको गुरु वो पांडे का काम करता, पढ़ाता है, लिखाता है, हमारी तरह हमदर्दी करता है, बाद वक्त तुमको दुखी है भाई बड़ा अफसोस है, ये भी करता है। मगर बी से बड़ा पक्का, वो कहता भाई इनका दिल साबित रहे, बाहर इंसानी दर्जे के लिहाज से भी मुकम्मल इंसान है, मगर वो कुछ और भी, समझे, वही कुछ नहीं। जब तुम पिंड को छोड़कर ऊपर मंडलों में आए तो वो गुरुदेव है, दिव्य रूप गुरु है, नूरी स्वरूप है उसका, रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर। जब उससे शिष्य किसी महापुरुष से उपदेश लेकर पिंड को छोड़कर ऊपर आना सीख जाए और उसके चरणों में पहुंच जाए, बातचीत होने लगे, फिर वो गुरु सिख बनता। वो स्वरूप फिर साथ चलता है दर्जे बदर्जे। कहा सतपुरुष में लय होता है। जो सतपुरुष में लय होने वाली पावर है वो है सदगुरु। वो उस पोल पर इजहार कर रही है, इसलिए कहा सदगुरु रे आप भरपूर है। वो भरपूर, अरे भाई जिस्म हो तो कैसे भरपूर हो। तो हम लोगों तो गुरु की भी समझ नहीं, माफ करना। एक छोटा सा बच्चा माता के सामने अकड़ कर खड़ा होता, माता पूछती है बच्चा तू मुझे जानता है? बच्चा कहता हाँ माता मैं तुम्हें जानता हूँ। बताओ बच्चा छोटा, माता तू क्या जानता? यही मैंने इसीलिए पहले अर्ज की थी कि गुरु की समझ उतनी ही आती है जितनी गुरु बख्शे किसको, जितना जितना पर्चा, जितना जितना अनुभव वो बख्शे, उतना उतना वो इजहार करते हैं। गुरु भी जैसे परमात्मा लाभयान है, ऐसे गुरु भी लाभयान है। मैं पढ़ा करता था 9वीं जमात में, ईसाई स्कूल में पढ़ा था। वहाँ ईसाई एक पादरी से मैंने ये सवाल किया, इंक्विजिटिव माइंड तो था ही ना। मैंने कहा भाई बात क्या है, और समाजों में जितने महात्मा आए हैं सबको कोई कहते श्री महाराज हजूर 108 1001 ये वो बड़े लकब इल्काब लगाते हैं, और आप लोगों ने यीशु के साथ कोई लकब इल्काब नहीं। यीशु मसीह क्या लगेगा तुमको पता है क्यों? मैं क्या हाँ आप कहिए। क्या लगे? इसलिए कि वो खुदा का बेटा था। हम खुदा के साथ कभी ये कहा श्री हजूर खुदा कहा है कभी? बात बड़ी पते की कही। ये जितने महात्मा ये सारे ही नूर के बच्चे होते हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। उस पिता के सच्चे बच्चे होते हैं, उनके अंदर उसका इजहार, वो पोल है, पोलराइज्ड गार्ड है, जिससे वो हस्ती मिल जाए वो प्रभु के नजदीक हो गया। समझ। इसलिए मौलाना रूम साहब ने कहा कि जब तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए तो जानो तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। जब तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए समझो तुम परमात्मा से दूर हो गए। वो पोल है जिस पर वो इजहार कर रहा। इसीलिए मौलाना रूम साहब ने कहा क्योंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। जब तुमने किसी की मुर्शिद की जात को कबूल कर लिया, कहते खुदा और रसूल दोनों उसी में आ गए। वो दूर कहाँ रहे, अलग कहाँ रहे। तो फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु पूरे को हम लोच रहे। जब तुमने किसी की मुर्शिद की जात को कबूल कर लिया, कहते खुदा और रसूल दोनों उसी में आ गए। वो दूर कहाँ रहे, अलग कहाँ रहे। तो फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु पूरे को हम लोच रहे। वो कौन सा वक्त होगा जब मिलेगा? इस ऐसी तड़प जिस हृदय में हो, किस में होगी? जिसमें अंतर्लोचा मिलन की होगी, दूसरों में नहीं। ऐसे पुरुषों की रातें जाकर देखो कैसे गुजरती। कबीर साहब ने क्या कहा, दुनिया तो खाती पीती और मजे कर रही है, एन दुखिया दास कबीर है, बैठा रहो, जागे और रोए। इसी महात्मा के जीवन ले लो, जिसके अंदर रूलिंग पैशन प्रभु के मिलने की बन चुकी है, वो उसी के पाने के लिए बेबल और तरसता। हर एक महात्मा के जीवन में ये तुमको चीज मिलेगी। तो ये है पेश खेमा उस प्रभु के आने का, समझे? जैसे फलदार दरख्तों में पहले शगुफे पड़ जाते हैं तो उसको को ये उम्मीद होती है कि अब प्रभु आएगा, फल पड़ेगा इसमें, समझे? जब बारिश आनी हो तो पहले बादल आ जाए तो बारिश की उम्मीद होती है। इसी तरह भाई जिस हृदय में इतनी बेबलता, सोज और गुलास, तड़प और बिरहा जागे, समझो प्रभु आने वाला। राबा बसरी थी, एक मुसलमान फकीर हुई है, उसके जीवन में
बड़ा शौक रहा प्रभु की नमाज पढ़ती, सुबह से पढ़ती रहती, रात पढ़ जानी, फिर कहीं आधा घंटा सोचना, फिर उठकर पढ़ने लग जाना। लोगों ने पूछा, राबिया तू ये बता कि जब तू नमाज पढ़ती है खुदा पहले आता है या कि जब तू नमाज पढ़ चुकती है उसके बाद आता है? तो कहने लगी, भाई खुदा पहले आता है, नमाज में पीछे पढ़ते। क्या तुमको कैसे पता लगता? कहते जब मेरे दिल में बड़ी जबरदस्त राव बिरा सोच और गुलाल बेचैनी बेहाली पैदा होती है, मैं समझता वो धक्का देने वाला आ गया। तो ये पेश है मैं उस प्रभु के आने का, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तक काम तो हला। महात्माओं की जीवन तुम पढ़ो। गुरु नानक साहब से छोटी उम्र में दुनिया की तरफ चित्तवृत्ति नहीं थी। पिता ने देखा ये उदास है, चलो तीर्थों को भेजो। तीर्थों पर फिर गए और उदासी बढ़ गई, लंबे पड़ रहे। वो किसी अपनी लगन में थे। घर वालों का एक अकलौता बेटा था, उन्होंने कहा भाई किसी वैद को बुलाओ। वैद आया, नब्जें टटोलने लगा। इस वाक्य को गुरु साहब ने अपनी वाणी में बयान किया। वैद बुलाया, वैद जी पकड़ ढंडोले बाए, बोला वैद न जाने कर करेजे माए। तो बोले वैद तुमको पता नहीं, ये तो करेजे में करक लगी पड़ी है, तू नब्जों में क्या टटोल रहा? फिर कहा जा वैद घर अपने, जा अपने घर, तू हम तो अपने शव में रत रहे हैं, तू क्या कर रहा? मेरे याद करने का मतलब यह है कि किसी महात्मा की बानी लो, किसी महात्मा की जीवन की पड़ताल करो, वो इस सिलसिले से गुजर कर ही बना, हंसी खुशी से ना कोई बना न बना। ये पेश है। तो कहते हैं जिस हृदय में इतनी तड़प हो उसको ही ऐसे प्रभु के मिलने की ख्वाहिश बन सकती। सब महात्माओं की जीवन बानियों फली पड़ी, इसको देने का सवाल नहीं, सिर्फ मजमून को समझने का सवाल है कि हमारे दिल में उस प्रभु के पाने की सच्ची तीव्र इच्छा होनी चाहिए। पहली बात, पिछले संस्कार बढ़ाए या यहाँ तड़प सच्ची हो, जब महात्मा मिल जाए तो काम बन सके। जो तन मन के पिंजरे में कैद है वो हमको तन मन के पिंजरे से ऊपर कभी नहीं ला सके। जो इंद्रियों के घाट पर बैठा है, कभी जड़ और चेतन अलग नहीं की, चेतन स्वरूप को विचारा नहीं, जाना नहीं, चेतन रूप विचारो अपना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं तब तक ज्ञानी सो जो चेतन हो। चेतन जो स्वरूप बन गया उसका नाम ज्ञानी, जड़ और चेतन को अलग करके। जब ऐसा कोई महात्मा नहीं मिलेगा आपको कैसे ये चीज मिल सकती? तो गुरु अर्जुन साहब यही बार बार कर रहे, अरे भाई मेरे अंतर उस मालिक के मिलने की बड़ी जबरदस्त लोचा, उस लोचा के पूर्ण करने के लिए कोई मिलना चाहिए। हमारे कब मिलेगा कोई पूरा गुरु? खेल खिलाए बालक रह न सके बिन खीरे। हम मिसाल देकर समझाना चाहते हैं कि जिस तरह बच्चा को भूख लगी हो, उसको 100 माता खिलाए, बाहर ले जाए, किसी के बाहर भेजे, 100 बातें करे, वो एक नहीं सुनता। उसको दूध चाहिए, दूध मुंह में डाले चुप कर रही। 1000 खिलौने उसको खेलने को 2000 ये वो करो, वो एक नहीं मानता। कहते मेरी हालत इस वक्त एक ऐसे बच्चे की बन चुकी है जो भूखा दूध मांग रहा, दूध के बगैर उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही और जितने खिलौने हैं ये हुआ, ये मुझे तृप्त नहीं कर सके। जिसके अंतर मालिक के बड़े मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश हो, फिर वो क्या दुनिया की चीजें मांगता है? कभी कभी नहीं। सारे समुद्रों के मोती, जितने पहाड़ हैं, सबको खोद कर उसके हीरे जवाहरात सोना चांदी कीमती चीजें निकाल कर एक जगह ढेर लगा दो, और एक ऐसा पुरुष उस मालिक का प्रेमी है, मालिक का प्रेमी है, अरे भाई उसको कहे बता भाई तू ये लेगा कि वो, तो गुरु रामदास जी साहब फरमाते कि इस तरह वो देखेगा भी नहीं। जब तक इतनी जबरदस्त ख्वाहिश न हो। एक महात्मा के पास 2 शिष्य गए, किस लिए? कि उनको उपदेश मिले। महात्मा नहा रहा था, क्या चलो भाई तुम नहाने चलो। नहाए, दरिया में नहाने लगे। जब बच्चा गोता लगाने लगा वो भी, तो उसकी गर्दन पानी में पकड़ ली ताकि बाहर न निकले। 1-2 मिनट रखा, तड़पने लगा, छोड़ दिया, बाहर सांस लिया मुंह खोलकर। क्या रे देख बच्चा, अगर तेरे अंतर जिस आप सांस लेने की ख्वाहिश जबरदस्त थी,
अगर ऐसी ख्वाहिश प्रभु के पाने की जबरदस्त है तब तू आ जा। बताओ कितने लोगों को है सवाल पे। प्रभु का मिलना अवश्य जरूरी है। जहां पर ऐसी सच्ची ख्वाहिश पैदा होगी, जहां आग जलेगी, बेइख्तियार ऑक्सीजन मदद को आए। हजरत जुनैद थे, हजरत जुनैद फारस में हुए। एक दफा दरिया दजला के किनारे जा रहे थे, घोड़ी पर सवार, घोड़ी अड़ी करने लगी, छोड़ दिया, चलो मैं सब तरफ खुदा का मुल्क है, चल भाई जिधर चलती है। घोड़ी सरपट हो गई, एक पहाड़ की कमर पर जा खड़ी हुई, उतरे, देखो क्या खुदा का करिश्मा है। वहां देखो तो एक आदमी बैठा, वो बता रहा बुतेरे ही महात्मा की तलाश में सिर पटकता रहा, ना मिला कोई महात्मा। आखिर के चलो भाई किनारे बैठेंगे, अगर जज्बा है लुत्फ, जज्बे उल्फत में तो खींचकर आ ही जाएंगे। अगर सच में तड़प है तो देने वाला आएगा और जरूर आएगा। वहां किनारे ऐसी जगह जा बैठा जहां कोई भी ना पहुंच सके, वो पहुंच गए। खैर बातचीत हुई, तसल्ली हो गई, उपदेश दिया। जब चलने लगे तो कहने लगा फिर अगर तुम्हें जरूरत हो तो फलाने शहर में फलानी जगह मेरा पता है, वहां आ जाना। तो किस बेपरवाही से वो कहता है, गो मुझे उससे इत्फाक नहीं, सिर्फ जज्बे को बयान करना है, हद अदब के अंदर रहना चाहिए। कहने लगे आगे जैसे तुम खिंचकर आ गए थे, फिर भी जरूरत होगी तो खिंचकर आ जाओ। भाई तड़प होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, सच्ची लोचा होनी चाहिए। प्रभु कहीं नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है भाई। और जिन्हें ये महात्मा है, माफ करना, सो-काल महात्मा को छोड़ दो, जो सच में महात्मा वो इसी काम पर लगे। मालिक कभी उनको इधर भेज देता है, कभी इधर भेज देता है, कभी उधर भेज देता है। अमृतसर का वाकया है, सुबह को वक्त था, मैं बैठा था वहीं, हजूर वहां गए थे लाला दुनीचंद के यहाँ। एक सिख साहब आ गए, मैंने पूछा भाई साहब कहाँ से आओ? कहते राज हजूर गए थे, कहा कि मैं फलानी जगह आया, तुम वहां आ जाओ। मैंने कहा आगे कभी दर्शन कहते हैं? कहने नहीं, आगे कभी दर्शन नहीं किया। जब हजूर मिले तो क्या तुम भाई आ गए वही? कहते हाँ मैं जाके। तो एक पहाड़ की चोटी पर जो खड़ा है ना, वो देखता किस तरफ आग जल रही, कहाँ धुआं उठ रहा, या फिर खुद पहुंचेगा वहां, या उसको अपने तक पहुंचाने का सामान करेगा, डायरेक्शन देगा। ऐसी हस्ती का नाम है गुरु, ऐसी हस्ती का नाम है महात्मा। तो ये सिर्फ हजारों बार हजूर में देखी गई। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि वो पूर्ण पुष्ट है। हमने फिर भी जो बयान करना अपनी हदें, बुद्धि के अंदर, विचार के अंदर ही बयान है, वो बयान में तो नहीं आ सकेगा। थोड़ी थोड़ी सी चीज है चलो इस चीज के बतलाने के लिए। अरे भाई जिनको ऐसे महापुरुष मिले तुम बड़े खुशकिस्मत है। यही नहीं, ऐसा पुरुष जब उपदेश देता है तो कभी छोड़ कर नहीं जाता। हजूर फरमाते थे सिख छोड़ जाए तो छोड़ जाए, गुरु कभी नहीं छोड़ता। ऐसे जबरदस्त का हाथ पड़ गया, वो कहाँ छोड़ेगा, उसका बिरद है। ऐसे वाकयात देखे जाते हैं। और संभाला हजूर ये फरमाया करते थे, साथ ही पूरे गुरु की निशानी, अरे भाई नाम देना क्या है, एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। सवाल तो संभाल का है। अगर संभाल नहीं तो ऐसे गुरु और नाम कितने जबरदस्त वचन, क्यों नहीं के वचन, वो बड़ी छोटी छोटी मिसालें देकर बड़ी पुरमगज बातें कहा करते थे। अफसोस यही है कि हम लोगों ने उनकी कदर नहीं समझा, हमने उनको न पहचाना। बड़े थोड़े थे जिन्हों को उन्होंने बख्शिश की, थोड़े पुष्टन तो ज्यादा सब पेट के पुजारी थे। ये सो खेल खिलाए बालक, रह न सके बिन खीरे, मेरे अंतर भूख ना उतरे अमाली, जी सो भोजन मैनी रे। कहते हैं कि हे माता, हे माँ, अम्मा, मेरे अंतर वो जो भूख है ना मिलने की, पर वो मिट नहीं सकती। हजारों भोजन दुनिया के दे दो, हजारों सामान दे दो, वो तृप्ति कहाँ हो सकती है जो गुरु से हो सकती है। भाई माता पिता का प्यार भी बड़ा जबरदस्त है, मगर गुरु का प्यार हजारों माताओं और हजारों पिताओं से ज्यादा लाख प्यार। वो हर वक्त यही चाहता है कि बच्चे पांव पर खड़े हो जाए। एक रात का समय था,
मुझे हजूर के दर्शन को जाने के गर्मियों के मौसम थे। हजूर सबसे ऊपर छत पर विराजमान थे। ये उनकी दया थी कि उस वक्त जब खबर में दया कर देते थे, मैं चला गया ऊपर, मत्था टेका, अकेले ही थे, मैं बैठा, वो लेते ही थे। मैंने क्या हजूर, जो बच्चे चलना फिरना सीख गए वो तो कुछ हो गए, जो बच्चे अभी हल्ला जुलना नहीं सीखे उनका क्या बनेगा। हजूर लेते ही उठ बैठे, चार पानी क्या कृपाल सिंह महान, तुम क्या चाहते, मैं नाम देना छोड़ दूं? मैं क्या हजूर नहीं। कहले फिर कौन सा पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपने पांव पर न खड़े। ये कभी ख्याल न करो कि जिसने नाम दिया उसकी दया नहीं है, वो तो चाहता है किस वक्त तुम उसके चरणों में पहुंच। और अब भी मैं याद करूं, चोला छोड़ने से वो कहीं दूर नहीं गए। जिसको नाम दिया साथ हो बैठता, बात हो बाशद्दर मकानो लामकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओ जीते जी या मरकर, फिर भी वहां ऐसे गुरु जब मिल गया फिर तुमको छोड़कर कहां जाएगा भाई। वो जिस्म तो नहीं थे, हम इस भुलेखे में रहे। हजूर ये फरमाया करते थे, बड़ी छोटी छोटी मिसालें, कि आज भाई कुर्सी टूट गई, बुलाओ तरखान को। आज चरपाई टूट गई, बुलाओ तरखान को। आज दरवाजा टूट गया, बुलाओ तरखान को। क्या अच्छा हो कि तरखान को घर ही ला कर रख लो। क्या तुम गुरु सिख बनो, गुरु सिख बनो, तब अंतर गुरु को प्रगट कर लो, तुम शिष्य बन गए, काम बन गया। तो गुरु सिख बनो, सवाल तो ये, अंतर गुरु को प्रगट कर लो, फिर हर वक्त तुम्हारे अंग संग है। सवाल तो यही। अब भी जिन भाइयों को हजूर से उपदेश मिला, वो भाई कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे अंतर बैठे हैं। और हजूर फरमाया थे, बच्चा दूर रोता हो, गुरु पर्देदार औरत की तरह है, उसने बाहर नहीं आना, वो दरवाजे में खड़ी है। जो बच्चा दूर रोता खस बनु खाए, लफ्ज बता करते थे, दरवाजे में आ जाए वो खींच कर उसको अंतर कर लेगी। अब भी वो उस दरवाजे पर खड़े हैं, दो भरी मत पीछे आओ, खींचने को तैयार। समझे? हमारे यहाँ बैठकर सिर्फ उनको ये फरमाया, यहाँ बैठा नहीं गया, मुश्किल बात है। यहाँ आओ, वो हमारी इंतजार में है कि किस वक्त मेरे बच्चे मेरे पास आते। समझे? सवाल तो वो हमको लोच रहे हैं, हम भटक रहे हैं दुनिया में। अरे भाई दुनिया में तुम्हारा रिश्ता ही क्या, माफ करना। अगर कोई सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में है तो हमारे हम ख्याल हैं जो उनके चरणों में बैठे, जिनको गुरु का प्यार है, उनका उन गुरु भाइयों से भी प्यार होगा। जहाँ ईर्ष्या और द्वेष है, वहाँ गुरु का प्यार का। इस बात का 16 ने सही सबूत, जिसका गुरु से प्यार है उसके शिष्यों से भी प्यार। अगर मजनू, एक बात देखा गया, पाए सग बोसी मजनू खल्क गुफ्ताई चेबूत, कुत्ते के पांव चूम रहा था एक दिन मजनू। लोगों ने देखा, पूछा, अरे भाई ये क्या करते हो? क्या लगी, सग गाहे गाहे दर कुए लैला रखता हूँ। ये कुत्ता मैंने देखा था, कभी कभी मेरी लैला की गली में जाया करता था। अरे भाई लैला की गली जाने वाले कुत्तों के अगर मजनू पांव चूम सकता, अरे भाई हम क्यों नहीं भाई भाई के पांव चूम सकते? क्या हम उसके चरणों में नहीं बैठे थे? आज एक दूसरे से जुड़ा हो रहे, ये गुरु भक्ति नहीं। तो अंतर में जब तक सच्ची ख्वाहिश न हो, सवाल तो यह काम कैसे करना। शिष्य के अंतर पूरी भूख एक चीज की होगी, उसको और कोई चीज नहीं भाएगी। तो हमारे अंतर अगर उस प्रभु के मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश है तो अवश्य गुरु पूरे के भी मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश हो, क्योंकि वही मिला हुआ है, वही हाथ है जो हमको पकड़ने के लिए, दुनिया में से निकालने के लिए आता। समझे? अगर हमने उसकी कदर नहीं की, तमीजी बयान करते हुए साजो भाई ने गुरु और परमेश्वर का मुकाबला किया, समझे? प्रभु का मुकाबला किया, और उसमें विशेष करके यही बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन सतगुरु दियो बताया कि दोनों गुरु और गोविंद खड़े हैं। और गुरु और गोविंद दो नहीं, वो इसका इजहार की जगह है, वो वही काम कर रहा है। मत भी बयान के तौर पर है कि जो हाथ बढ़कर जिसने हमको पकड़कर इनों के घाट से ऊपर लाया, उसका सरे तस्लीम, उसी के अंतर वही खींचने वाला था। दस्ते तो दस्ते खुदा, चश्मे तो मस्ते खुदा, उसका हाथ प्रभु का हाथ होता, उसकी आंखें प्रभु से मस्त होती।
ऐसे पुरुष का मिलना रहे किसमें। इस वक्त छोटा सा एक और शब्द आपके सामने रखा जाएगा। दीनो दुनिया दर कमंदे आपरी रुखसार मार, हर दो आलम कीमते यफ्तार मुए यार मार। भाई नंदलाल साहब बड़े गुरु भक्त हुए, मुर्शिद प्रस्त। शिष्य के अंतर जब वो गुरु की शान को बाहरमुखी और अंतर्मुखी दोनों हालतों में देखता है तो उसको जो अंतर से रंग या नशा आता है या मिकनातीसी ताकत जो अंतर से उसको खींचती है, उस जज्बे के ज़ेरे असर होकर वो कुछ कह उठता। वो उसको क्या देखता है, किसी और रंग में देखता है जिसमें आम दुनिया उसको नहीं देख रहे। ऐसे महात्मा दुनिया में आते रहे, दुनिया ने उसको अपने लेवल से देखा, समझे। जिनकी आंख खुली, जिनको अंतर्मुख अपने आपे की सूजत हुई और प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिश बढ़ने पर उसमें जो उसकी अंतर बेहाली, तो जमजम कहो, तड़प कहो, सोजो गुदाज कहो, वो बड़ी बढ़ते हुए जब उसको उस रास्ते में कोई तस्कीन का कारण बनी कोई चीज, तो उसकी तारीफ में बेख्तियार इंसान से लफ्ज ऐसे निकलेंगे जो आम दुनिया से दिलों से नहीं निकल सकते। भाई नंदलाल साहब 10 गुरु साहब के वक्त हुए हैं, बड़े आलिम फाजिल थे। ये 10 गुरु साहब से जब उनको अंतर की राहत मिली, अंतर की आंख खुली, उस मालिक को चलते फिरते किसी पोल पर काम करते देखा, तो उनकी तारीफ में ये फरमा रहे हैं। कहते हैं कि भाई वो जो परी रुखसार, क्या मेरा मुर्शिद परी रुखसार क्यों है कि उसके अंदर एक हुस्न है रूहानियत का। जहाँ हुस्न होगा वहीं कशिश होगी, जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहाँ कोई कशिश होगी, कोई रूहानियत का जज्बा, क्या कहना चाहिए, उसका इजहार हो रहा होगा, वो कशिश पाएगी। तो वो उसमें कुदरती बात है, लगन पैदा हो। जब एक खूबसूरत चीज, कशिश वाली चीज को देखो, दिल को कशिश खिंच पैदा होगी कि नहीं। तो फरमाते हैं जहाँ कोई खूबसूरती न हो वहाँ लगन और इश्क और प्रेम भी पैदा नहीं होता। मिसाल देकर समझाते हैं, जैसे दीवार पर अगर फूल गुल बूटे बने हो तो उस पर कोई बुलबुल आकर चहचहाती नहीं। हाँ, सचमुच फूल कहीं खिल रहे हो तो वहाँ बुलबुलें चहचहाती है। ऐसे ही कहते जहाँ रूहानियत कोई इजहार किसी पोल पर हो रहा है, उसकी कशिश जब होती है तो बेख्तियार इंसान उसके दिल में लगन लग जाती है। तो फरमाते हैं कि ये जो मेरा मुर्शिद है, ये कैसा है कि दीन और दुनिया दोनों ही उसकी कुमंद में बने पड़े। वो दोनों में मायर है, दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से। दुनिया के लिहाज से वो सदाचारी, ब्रह्मचारी, नेक बाल, अहिंसा के धारण किए हुए हैं, सत्य को धारण किए हुए हैं। उसके अंतर सबके लिए प्रेम है, सबके लिए दया का भाव है, सबके लिए प्यार उसके दिल में बस रहा है और निष्काम सेवा उसका जीवन बना पड़ा। ये दुनिया के लिहाज से है। रूहानियत के लिहाज से वो पोल है जिस पर रूहानियत का सूर्य चढ़कर लोगों को रोशनी दे रहा। तो फरमाते हैं कि दीन और दुनिया ही मेरे और मुर्शिद की कमंद में बने पड़े। वो मुजस्सम पूर्णता हर पहलू से मुझे नजर आ रहा। फिर क्या कहता है, मेरा क्या जी करता है जब ऐसी पूर्ण हस्ती सामने देखने में नजर आए, तो कुदरती बात है कि इंसान के दिल में उभार पैदा होता है। वो चाहता है सब कुछ मैं इस पर कुर्बान करूं। तो फरमाते हैं हर दो आलम कीमते यकतार हुए यारे माँ, कि वो जो मेरा यार है ना प्रीतम, मेरा ये जी करता है कि उसके जो बाल है ना,
एक एक बाल पर दोनों आलम कुर्बान करता चले, दोनों आलम, ये दुनिया भी और अगली दुनिया भी, लोक और परलोक, उसके एक एक बाल पर कुर्बान कर कि मेरा मुर्शिद इतना खूबसूरत है, इतनी उसमें जबरदस्त कशिश है कि मेरा जी करता सब कुछ उस पर कुर्बान कर दूं। दे आगे। तीनों दुनिया दर्क मंदे आ परी रुखसारे माँ, हर दो आलम शीमते यकतार मुए यार माँ, मान में आरे मताबे गमज़े मियगान यक निगाहे ज़ाफ़िज़ाइश बस बवद दरकार माँ। कहते हैं मुझे उस पोल पर रूहानियत का इजहार इतने जबरदस्त से उससे रवे निकल रही है, रेज निकल रही है कि मैं उसकी जो आंख की पलकी है ये जब आंख ऊपर नीचे करता है तो उसकी ताब मैं नहीं ला सकता, इतनी जबरदस्त रहो। कहते हैं भाई हमारे लिए अगर वो एक आंख भरकर मेरी तरफ देख ले तो यही काफी। मेरी दीन और दुनिया खुदा सब इसी में आ गया। कारण क्या? इंसान के अंदर परमात्मा मौजूद है, गट गट में मौजूद, हमारी आत्मा की वो आत्मा समझे, हमारा जीवन आधार। तो जीवन आधार होते हुए आप देखेंगे कि उसके बगैर हमारा जीना मुश्किल है। सब में मर कहीं प्रगट है, कहीं गुप्त है। सबो घट मेरे साइया सुनी से न कोय, बलिहारी तिस घट के जहाँ घट प्रगट हो। जिस घट में वो प्रगट हो चुका है कहते वो बलिहार जाने के काबिल है। कहते उसके एक एक बाल पर दोनों हल्क में कुर्बान करता हूँ। बिजली का बल्ब है, खाली बल्ब तो शीशे का लगा रहा, कोई नजर नहीं जाती। जब उसमें बिजली इजहार करती है ना, रोवे निकलती है, वो कशिश करती है। उस वक्त देखते ही आपका ख्याल शीशे की तरफ नहीं जाता, बल्कि जो बिजली उसमें चमक रही है वो कशिश पाती है। आप भूल जाते शीशा है भी कि नहीं। ऐसी ये हालत है कि जिन हृदयों में वो मालिक प्रगट हो चुका है, उसका नाम है साधु, उसका नाम है संत, उसका नाम है गुरु कह दो, महात्मा कह दो, पूर्ण पुरुष कह दो, तत्व आत्म तत्वदर्शी कह दो। तो कहते हैं कि उसके वो इतना उसके अंदर कशिश है कि मैं उस कशिश में आकर मैं सब कुछ कुर्बान, ये दुनिया दोनों दुनिया कुर्बान कर देने को तैयार हूं। कि जब वो देखता है मेरी तरफ, आंखें कभी खोलता है कभी बंद करता है, तो उसकी ताब मैं नहीं ला सकता। कि मेरे लिए यही काफी है कि एक मेर भरी, मेरा आलूद, मेर भरी, दया भरी, प्रेम भरी नजर मेरी तरफ डाल दे, बस इतने का। इस बात का आम दुनिया तो ठीक सही मानों में इस चीज को नहीं समझ सकेंगे। महात्माओं ने इसके बतलाने के लिए मिसालें दी। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, जैसे एक शराबी हो, प्याले में शराब छलकती देखे, उसकी आत्मा कई बार ऊंची नीची होती है छलकती शराब को देखकर। ऐसे मुर्शिद को देखकर, ऐसे पुरुषों को देखकर जिसकी अंतर की आंख खुल रही है, वो उसको देखकर उसकी आत्मा ऊंची नीची होती है। हजरत बाबू साहब फरमाते हैं, कहते हैं मेरे जिस्म की ये जो लुए है, ये सारी आंखें बन जाए। इतनी आंखों के साथ अगर मैं अपने मुर्शिद को देखता हूँ, फिर भी मुर्शिद देख न रजा हूँ, फिर मुझे रंग नया से नया रंग आता। आम बुत यार वो जो बुत है ना, नया से नया रंग देखते चलेगा, रंग बदलता चलेगा, नया से नया रंग देता। असल में वो शीशा नहीं, माफ करना, उसमें जो इजहार हो रही ताकत है उसके मुख्तलिफ रंग। सच्चे मानव में वही गुरु है जिस्म के पोल पर इजहार करता है। ये गुरु भक्त है, इनकी आंख खुली है, देख रहे हैं, उस नशे को बयान कर रहे हैं। जो शरीर से डरने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं?
बंदगाने खुदा खुदा न बाशन, लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होते। इधर से कान न पकड़ा, इधर से पकड़ लिया। जिनकी आंख खुलती है वो लाद है फकीर होकर क्या कहता है, मन खुदारा आशकारा दीदो, दरसूर से इंसान खुदारा दीदो। कि मैंने उसको ज़ाहिरा जरूर इंसान की शक्ल में चलते फिरते देखा। यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, हरि जियो नाम पर रामदास। समझे, रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास है, वो हरि उसमें बोल रहा। बात भी ठीक है। जैसे में आवे खस्म की बाणी, पैसा करी ज्ञान में लालो, जो ऐसा जिसके अंदर एहसास नहीं जागा वो महात्मा भी कहा। महात्मा उसी का नाम है जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया डिवाइन प्लान का। वो देखते वो पावर काम कर रही है, मेरा किया किसी न हो, जो हर भावे तो हो। ये कबीर साहब कह रहा। नानक दास बुलाया, बोले बुले शाह थे, गए शाह नायक के पास। कहते बाग था आमों का, दृष्टि साधन उन्होंने की थी, आम तोड़ा जेब में डाल दिया। शाह नायक ऊपर से आ गए, क्या अरे भाई तुम मेरे चोर हो, हमारे चोर हो। चलो महाराज मैंने तोड़ा नहीं। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुमने तोड़ा नहीं, जैसे तुमने तोड़ा वैसे भी मैं जानता हूँ। यानी पहले दिन वो शाहनाज को धोखा देना चाहता। जब आंख खुली तो कहने लगे मौला आदमी बड़ा है। कह रहे ये तो इंसान नहीं था, खुदा ही चल कर आ गया था। तो ये उन लोगों की हालात है, बयानात है, जिनकी अंतर की आंख खुली है और उस लेवल से देख रहे हैं। हम बलबुद्धि के घाट से देख रहे हैं। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कौन बढ़ाई है, तू बादशाह है, हम तुमको मियाँ मियाँ करके कहते हैं। अरे बताओ ये तो उसकी तारीफ है कुछ बिलिटल करना। बताओ हमें जो बयान करना अपनी लेवल से करना है ना, और क्या कर सकते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर था, किसी गांव में चला गया पड़ताल के लिए, पटवारी की पड़ताल हो गई। शाह बहादुर चलने लगे, जो वहां के जाट थे। उन्होंने क्या किया, साहब बहादुर अब आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा तुमको पटवारी बनाए। उनके लिए पटवारी बड़ी चीज है, ये नहीं पता कि कई पटवारी उसके दर पर दौड़ रहे हैं। तो जिनकी आंख खुली उनसे ये है, जिनकी नहीं खुली वो क्या कहते हैं, ऐसे पुरुषों को माफ करना कुराइया कहते हैं। गुरु नानक साहब जैसे हस्ती दुनिया में आए, हमारे जैसे माफ करना पढ़े लिखे आलमों फाजलों और पंडितों ने उनको कहा ये लोगों की अकलें बिगाड़ते, सो शहर में नहीं दाखिल होने देना चाहिए। तो अपना लेवल है और क्या होता है। हजरत इब्राहिम साहब फरमाते हैं एक जगह कि मैं एक बार एक बेड़ी पर जा रहा था दजला में, उसमें एक धनहाट पुरुष था, सैर और तफरीह के लिए जा रहा था। नकाल भी कोई थे, वो नकलें करते थे दिल की खुश करने के लिए। ये चुपचाप बैठे थे। ये कायदे की बात है, जब सामने हंस रहे हो, एक आदमी चुपचाप बैठा हो तो नकालों ने इनकी नकलें उतारनी शुरू कर दी। बोले थे कि मुझे बुशारत हुई, खुदा ने ये कहा कि देख इब्राहिम, मुझे तेरी ये जिल्लत मंजूर नहीं। अगर तू कहे मैं इस बेड़ी को उल्ट दूं, ये सब डूब गया। तो कहने लगे मैंने खुदा को अर्ज की है, खुदा इन बेचारों का क्या कसूर है। इनकी आंख पर जो जेहला विद्या का पर्दा आया हुआ है, तो इतने ही दयाल हुआ है, तो इनके पर्दे को हटा दे। कहते जब उनका पर्दा हटा तो सब आके माफी मांगने लगे, भाई माफ करो हम भूल में थे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इन महापुरुषों को वही सही रंग में देखते हैं जिनकी अंतर की आंख खुलती है। हमारे हजूर का वाक्य है, एक बार लोगों की पूछा महाराज हम आपको क्या समझे। फरमाने लगे भाई तुम मुझको भाई समझ लो, मुझको पिता के समान समझ लो, टीचर के समान समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक तुम अंतर चलो, पिंड से ऊपर आओ। अंतर उन मंडलों पर गुरु की शान को जब देख लोगे फिर जो चाहे कह लेना। वो लोग हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में आ जाते। उनको उभारने के लिए हम जिनसियत कुदरती खासा उनको कहते देख भाई ये भी तेरा मुकाम है, तेरा एक और भी मुकाम है, तू कहाँ बैठा। तो
तेरा ये असली वतन नहीं, तेरा असली वतन कोई और। तो उनको समझा बुझा कर जब अंतर्मुख करता फिर वही कहते ये खुदा। तो इस हैसियत में भाई नंदलाल साहब फरमा रहे। नहीं आगे काले सूफी गाए कलंदर में शिवद रंग आए मुख्तलिफ दारद बुते आयार माँ। फरमाते हैं गाह सूफी गाह जाहिर गाह कलंदर में शिवद। कभी तो बड़ा सूफी नजर आता है, गाय बड़ा परहेजगार मालूम होता है, कभी बड़ा त्यागी मालूम होता है, कभी बड़ा मस्त मालूम होता है, कलंदराना बातें करता। उसके कई रंग है, कई रंगों में जैसे जैसे उसके साथ रहने वाले हैं, कभी उसको किसी रंग में देखते हैं, कभी किसी रंग में देखते हैं, कभी किसी रंग में देखते हैं। ये उसके इजहार के मुख्तलिफ पहलू है। कहते हैं उस बुते यार के रंग हाय मुख्तलिफ दारत बुते यार माँ। यार बुत को कहते हैं जो किसी के कब्जे में ना हो, समझे। कहते वो बुत ऐसा है कि कई अनेकों रंगों में नजर आता, देखते चले जाओ अब और फिर और फिर और फिर और। जो खाली देखने में नजर आते हैं उसमें कई शक्लें बदलती हैं, उसके इजहार के पहलू बदलते हैं। बस जो बाहर छानबीन में रह गया वो रह गया। एक तालिब थे, मैं आपको अर्ज करूं, एक मुसलमान फकीर के पास 40 वर्ष रहा उसके पास। तो एक दिन उनको कहा गया कि जाओ उधर से किताब फलानी जगह से उठा लाओ। कहने वाला मैंने कभी कोई किताब नहीं देखी, 40 वर्ष पास रहता है, कमरे में आता जाता है, पर देखी नहीं किताब कहाँ पड़ी होती। यानी इतनी महवियत हो, उसी से तल्लक, उसी से लेना, उसी से देना। संतन संग हमरा लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा। डायरेक्ट उसी से कंसर्न हो, किसी और चीज से ना, बाहर किसी सूत्रों से जो इजहार करने वाली ताकतों से महवियत। ऐसे पुरुष छलांगे मारते ही रूहानियत के रास्ते में तरक्की कर जाते। जो बाहर चुनी और चुनाव में रह जाते हैं वो रह जाते नहीं। बजुज आशिक नदान दहे चिकस कीमत याकूत दानद चश्मे गौहर बार माँ। कहते हैं उस बेशकीमत हस्ती की कीमत कौन जान सकता कि कदर लाले बुजुर्ग आशिक न दाना से का, जो उसके चाहने वाला भक्ता वही उसकी कीमत डाल सकता। फिर क्या कहते हैं, कीमते याकूत दाना चश्मे गौहर बारे में। एक कहता है भाई एक और बात है, मेरी आंखों से जो बसते हुए मोती है ना आंसुओं की, या उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो क्या चीज। पहले कह दिया कोई आशिक कोई भक्तजन मुर्शिद को असल रंग में देखता, ये कह दिया। कहते हैं या मेरी आंख देख रही है जिससे आंसू टपा टप गिर रहे मोतियों की, मैं उससे देख रहा हूँ वो क्या क्या नजर आ रहा। वो खुश फिलसफों से नहीं देखा जाएगा। बात ये वो प्रेम की नजर से देखो। लैला काली स्याह थी, माफ करना मिसाल बड़ी बदी है मगर हमारी गर्ज से गर्ज है इस वक्त। तो मजनू उसे चाहता था, तो किसी शायर ने कहा कि लैला रा बचश में मजनू बायती। लैला को अगर देखना हो उसकी खूबसूरती तो मजनू को आंखों में बैठकर देखो। अरे भाई इन महापुरुषों की बढ़ाई को देखना हो, उनकी शान को देखना हो तो किसी भक्तजन की आंखों में दाखिल होकर देखो वो क्या, वो किसी और रंग में नजर आएगा। एक बार लाहौर का वाकया है, सत्संग में बैठे हुए थे हजूर भी, बहुत लोग अमीर ज्यादातर आगे जा बैठते थे, मैं भी गरीबों की कतार में बैठा हुआ करता। एक बार कोई साहब थे अमीर, वो आगे बैठते किसी सबब से मेरे पास अब बैठे, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर आप बैठे, तीसरे मैंने कहा भाई आपकी जगह तो आगे है, पीछे क्यों आते? क्या नहीं, यहाँ से हजूर की कोई और ही शक्ल नजर आती। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि अगर किसी को देखना हो तो वैसे लेवल से देखो तब नजर आएगा। जिसको आंखें ने प्रभु ने नहीं दी, माफ करना, फिर वो क्या देखेगा?
मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने फरमाया कि अगर उसको देखना है तो अक्ल की आंखों से नहीं देखो, उसको प्रेम की आंखों से देखो, फिर वो नजर आएगा वो क्या। प्रेम रूह का जज्बा है, माफ करना, अकल बुद्धि का जज्बा। बुद्धि के जज्बे में जो बुद्धि से ऊपर, वो कैसे उसका इजहार नजर आएगा, वो तो तनकीरें करता रहेगा। नहीं, हर नफस